हर बच्चे को एग्जाम से पहले यही डर होता है, हाउ विल आई रिवाइज, कैसे मैं इतने कम टाइम में इतने सारे सब्जेक्ट्स, बुक्स एंड नोट्स को रिवाइज करूंगी। माई एडवाइस इज टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। जब आपको एक दीवार खड़ी करनी हो तो ये मत सोचो कि अरे ये तो बहुत ऊंची और लंबी होगी, इसे कैसे बनाएंगे। अगर इस पे फोकस करोगे तो पहले ही डर जाओगे। इसी तरह जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे सामने तो किताबों का समंदर है, कैसे सब कुछ कवर होगा। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। एक एक सब्जेक्ट या इनफैक्ट एक एक चैप्टर पे फोकस करो एंड चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ कुछ ऐसी रिविजन टेक्निक्स शेयर करूंगी जो आपकी लर्निंग एंड रिटेंशन पावर को इम्प्रूव करेंगी। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप रिविजन में मास्टरी हासिल कर लोगे। लेकिन उससे पहले प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट आप ऐसे स्पेशल वीडियोस मिस ना करें। एंड नाउ लेट्स बिगिन। लर्निंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ऐसी कोई एक टेक्निक नहीं है जो अपने आप में काफी हो एंड जो अकेले ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। लेकिन अगर फिर भी मुझे कोई एक टेक्निक बतानी हो जो सबसे एफिशिएंट है तो वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग से आप किसी भी चैप्टर को एज अ होल समझते हो। बुक में क्योंकि आप पेज बाय पेज एंड टॉपिक बाय टॉपिक चीजें याद करते हो तो आपकी लर्निंग ब्रेक हो जाती है। आप उसके अंदर की सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाते एंड सो आपकी लर्निंग भी इनकम्प्लीट रहती है। माइंड मैप्स आपको जूम आउट करने का मौका देते हैं एंड आपको पता चलता है कि कैसे डिफरेंट चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। माइंड मैप्स की रेलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि हम सभी विजुअल लर्नर्स हैं। हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को इमेज के फॉर्म में बेहतर रिटेन कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट एन एप्पल तो आप सभी को एक एक्चुअल रेड एप्पल दिखेगा, ना कि द वर्ड एप्पल। If you agree, hit the like button. In the same way, mind maps भी आपको एक पूरे टॉपिक को एक बार में विजुअलाइज करने का मौका देते हैं। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिससे एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है एंड यही चीज आपको एग्जाम में कनेक्शंस बनाकर चीजें रिकॉल करने में हेल्प करती हैं। कमेंट्स में बताओ कि आपको किस चीज में ज्यादा जोर आता है, रिवाइज करने में या नोट्स बनाने में। इन केस ऑफ योर वंडरिंग, ये माइंड मैप्स मैंने वंडरशेयर ई-ड्रॉ माइंड की मदद से बनाए हैं। You can try it for free. इसे कई लोग माइंड मास्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एक माइंड मैपिंग एप्लीकेशन है जहां पर आप ब्यूटीफुल नोट्स, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। ये हर प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड एंड iOS के साथ कंपैटिबल है। इसमें करीब 5000 प्रोफेशनली मेड रेडी टू यूज टेम्पलेट्स है जिनसे आप कई तरह के माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। इस ऐप में 3 मोड्स है। पहला है ब्रेनस्टॉर्म मोड। इसका पर्पस ये है कि आप पहले अपने आइडियाज को जॉट डाउन करो एंड फिर उसे एक चार्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज या कैटेगराइज करो। इससे आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे एंड उसे प्रॉपर्ली डिस्प्ले भी कर पाओगे। दूसरा है प्रेजेंटेशन मोड, जिससे आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो 2 ऑप्शंस के साथ, स्लाइड शो ऑप्शन और ट्रैवर्स ऑप्शन। ऑल्सो आप अपने माइंड मैप्स को डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तीसरा है कोलैबोरेशन मोड, जिसे आप अपनी टीम या फ्रेंड्स के साथ मिलकर रियल टाइम में डिफरेंट डिवाइसेस से एक सिंगल प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हो। बस उनके साथ अपने फाइल का लिंक शेयर करो एंड आप सभी मिलके उसे एडिट कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई पहली लिंक से इसे फ्री में डाउनलोड करें एंड अगर आप इसका फुल्ली पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस पर 25% ऑफ है। सो डाउनलोड नाउ एंड मेक हैसल फ्री नोट्स। द अदर वे टू रिवाइज इज टू टीच समवन व्हाट यू लर्न्ड। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई चीज इस इंटेंशन से याद करते हो कि मुझे ये मेरी फ्रेंड को समझाना है क्योंकि उसे ये ठीक से समझ नहीं आया, तो आप उस चीज को और फोकस के साथ एंड अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, उस पर और डीपली काम करते हो। मैं आपके साथ एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूंगी, इसे ध्यान से सुनना। 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक मटेरियल याद करने के लिए दिया गया। ग्रुप 1 को कहा गया कि उन्हें मटेरियल याद करके पहले टीच करना होगा और फिर टेस्ट देना होगा, और ग्रुप 2 को कहा गया कि उन्हें सिर्फ टेस्ट देना होगा। अमेजिंगली जिस ग्रुप को कहा गया था कि उन्हें बाद में इसी मटेरियल को टीच करना है, उनकी रिकलेक्शन स्ट्रांग थी और उन्होंने टेस्ट में भी बेटर परफॉर्म किया। शॉकिंग ये है कि उन्होंने एक्चुअली किसी को टीच नहीं किया था, उन्हें बस बोला गया था कि आपको बाद में इसे पढ़ाना होगा, और सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन ने उनके रिजल्ट्स इंप्रूव कर दिए। सो चाहे आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो या एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर रहे हो, इस इंटेंशन से अपनी लर्निंग को अप्रोच करो कि मुझे ये किसी और को समझाना है, एंड फिर देखना ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड मार्क्स तीनों को इम्प्रूव करेगा। द थर्ड थिंग इज दैट आमतौर पर स्टूडेंट्स हेट रिविजन। किसी नई चीज को पढ़ना फिर भी क्यूरियोसिटी जगाता है,
बट पढ़ी हुई चीज को वापस पढ़ना बोरिंग लगता है। सो जब आपको रिविजन करना फ्रस्ट्रेटिंग लगे, देन ट्राई दिस। टेक आउट अ प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी स्कैन कर लिए हैं, देन कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज ले लो एंड ट्राई टू आंसर देम। ये आपके लिए एक तरह का चैलेंज होगा कि जो चीजें मैंने येस्टरडे याद की थी वो मुझे कितने अच्छे से समझ आई या कितने अच्छे से याद है। सो दैट वे आप बोर तो नहीं होगे। नाउ व्हेन यू गिव द टेस्ट, सी आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो या मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड देन रेफर द बुक। अब यहाँ से सही चीज को मेमोराइज करो एंड फिर बुक बंद करके खुद से रिकॉल करो। दिस इज हाउ यू कैन मेक द रिविजन प्रोसेस मोर इफेक्टिव। बार बार मटेरियल को रीड या रिविजिट करने से अच्छा है कि आप एक्चुअली खुद को असेस करो कि आपकी उस टॉपिक पर कितनी कमांड है, एंड देन अगेन रेफर दोज आंसर्स इन द बुक। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट लर्निंग इज नॉट अबाउट कि आप कितनी चीजें अपने दिमाग में डाल सकते हो, इट्स अबाउट कि आप कितनी चीजें अपने दिमाग से रिट्रीव कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। सो आपका काम है इस पे फोकस करना कि हाउ मच आई एम बीइंग एबल टू रिकॉल, चाहे वो नॉर्मल रिवीजन हो जहां बुक बंद करके सब कुछ रिकॉल कर रहे हो, या माइंड मैप्स जहां आप सिर्फ मेमोरी एंड रिकलेक्शन से खुद से माइंड मैप बना रहे हो, या कोई टेस्ट सीरीज। आपको अपनी रिकलेक्शन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। अगले पॉइंट के लिए मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हमारी टेम्पररी मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होने में दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 मेमोराइजेशन, नंबर 2 रेपिटेशन। रेपिटेशन इज की। हम सभी फॉरगेटिंग कर्व के बारे में जानते हैं। जब भी आप कोई न्यू मटेरियल याद करते हो, उसके जस्ट 1 घंटे बाद आपको सिर्फ 40% चीजें याद रहती है, एक दिन बाद 30% एंड एक महीने बाद सिर्फ 21%। इसीलिए आपको फ्रीक्वेंट रिविजन्स की जरूरत है। रिवाइज इट ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। यूपीएससी के कई टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने एक ही बुक को 50 टाइम्स रिवाइज किया है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अकॉर्डिंगली उतने रिविजन्स भी करने होंगे। अपने रिविजन सेशंस को एग्जाम से पहले अच्छे से स्पेस आउट करो। डेली, वीकली एंड मंथली रिवाइज किया करो। दैट वे आप मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखोगे। नाउ जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है उन सभी के लिए एक बोनस टिप। ये एक स्मार्ट रिविजन टिप है। कीप अ मिस्टेक बुक विथ यू। जब भी आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट देते हो या कोई भी चैप्टर रिवाइज करते हो एंड यू सी कि मल्टीपल रिविजन्स के बावजूद भी आपको कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो रही है एंड आप उन्हें बार बार भूल रहे हो, देन कीप अ मिस्टेक बुक विथ यू। जस्ट नोट डाउन दीज टॉपिक्स कि इस बुक में ये पेज या ये टॉपिक मुझे एग्जाम से पहले एक बार मेमोराइज करना ही है, एंड दैट वे आप अपने वीक एरियाज को लेकर भी एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट हो जाओगे। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एग्जाम में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का। इट विल मेक अ डिफरेंस ऑफ 5 to 10% मार्क्स इन योर एग्जाम्स। इस वीडियो में मेंशन सभी चीजें आपको एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेंगी। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब बिकॉज आई मेक इट माई मिशन टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल हेल्प। ऑल्सो बिफोर यू लीव, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वंडरशेयर ईट रॉ माइंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।